नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवालों के साथ हम फिर हाजिर हैं ड्यू की एडमिशन कमेटी के सीनियर मेंबर और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जसविंदर सिंह जी के पास। स्वागत है प्रोफेसर सिंह हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। सर, वैकेंट सीट्स के लिए जो है वो स्पेशल राउंड यूनिवर्सिटी निकालने जा रही है। इस स्पेशल राउंड में क्या स्पेशल है सर? देखिए मुनमुन जी, आप बहुत देर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को बच्चों तक पहुंचा रहे हो। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। दूसरा, आपने स्पेशल राउंड की बात की है, तो ये तीसरा स्पेशल स्पॉट एडमिशन राउंड होगा, जिसमें जो भी कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट है वो यूनिवर्सिटी उनको डिक्लेयर करेगी कोर्स वाइज कि कॉलेज ए में कौन कौन से कोर्सेज में कितनी सीट्स खाली हैं, ऐसे ही कॉलेज बी में, सी में, डी में। तो जितने कॉलेजेस हैं जहाँ भी कोई सीट किस भी कोर्स में खाली होगी तो बच्चों को वो 18 दिसंबर को 5 बजे, यानी कि कल संडे को 5 बजे ये डिस्प्ले हो जाएंगी और जो स्टूडेंट्स हैं उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते कि वो उनकी सारी जो कंडीशंस है वो पूरी कर रहे हैं। तो सर, ये जैसे स्पॉट राउंड 2 हुआ था तो उसमें केवल एक ही प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते थे, तो इसमें जितने अवेलेबल हो सब में कर पाएगा बच्चा? देखिए, अगर आप यूनिवर्सिटी की स्पॉट की आप नोटिफिकेशन देखते हो, जो प्रेस रिलीज़ है, तो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया है the students desirous candidates will be able to choose all the programs in the shortlisted colleges subject to the availability of the seat. So candidates अगर वो otherwise eligible हैं तो एक कॉलेज में अगर 3 कोर्सेज में एलिजिबल है और सीट्स खाली हैं तो कैंडिडेट तीनों कोर्सेज में अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे ही दूसरे कॉलेज में कॉलेज और चॉइस कोर्स जहाँ भी अवेलेबल होंगी उसको ये चॉइस दी जाएगी। इसमें सर जैसे 6 दिसंबर को स्पॉट राउंड 2 की फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट थी और उसके बाद इस स्पेशल राउंड को लाने में आपको नहीं लगता सर कि बहुत देरी हुई? आप एडमिशन कमेटी के सीनियर मेंबर हैं और प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो क्या मंथन चल रहा था सर? देखिए, ऐसा है कि ये एग्जैक्ट इमीडिएटली कैलकुलेट करना कि किस कॉलेज से कितनी सीट्स खाली हैं उसको कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लगता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी में आप देखो सारे सीनियर प्रोफेसर्स हैं, बहुत सीरियसली वो इन्फॉर्मेशन को देखते हैं और ये भी देखा जाता है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स खाली हैं। तो ये पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट वाइज जो है वो कलेक्ट करनी होती है, उसको कंपाइल करना होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और उस चीज़ के लिए अगर किसी को कोई परेशानी है तो हम उसके लिए थोड़ी उनको ये कहेंगे कि ये परेशानी जो है वो हमारे साथ वो थोड़ा देखें और क्या कह सकते हैं इसमें। सर, क्या आपको लगता है कि ये ड्यू में आने का, अपने ड्रीम पूरे करने का ये लास्ट चांस होगा? देखिए, अब तकरीबन 1.5 महीने की हमारी 2 नवंबर से कॉलेजेस खुले हुए हैं। फर्स्ट ईयर की जो है फर्स्ट सेमेस्टर की ट्रेनिंग चल रही है, उनकी टीचिंग चल रही है और आज 17 दिसंबर हो गई है। सो तकरीबन 1.5 महीने की जो है वो टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट है। और अगर यूनिवर्सिटी ने फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम करवाने हैं तो हमें तकरीबन आप देखोगे कि दिसंबर के एंड में थोड़ी बहुत न्यू ईयर्स में छुट्टियां भी होती हैं, तो हमारे पास ले दे के बड़ी मुश्किल से 2 महीने और बचेंगे। तो इसलिए मेरी तो कोशिश, हमारी तो कोशिश यही रहेगी सभी की, कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की खास करके, कि भी जो बच्चे हैं उनका हम एक प्रोफेशनल तरीके से उनके कोर्सेज़ को, उनकी क्लासेस को चलाएं ताकि बच्चे को किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो ये जो बच्चे बाद में लेट ज्वाइन करेंगे उनकी टीचिंग को हम अपने कोलीग्स को, टीचर्स कोलीग्स को ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको पूरा करें, पर फिर भी 100% लेट कमर्स को या लेट ज्वाइन करने वालों को ये मुश्किल तो आ सकती है। इसको 100% इसका सलूशन मुझे नहीं लगता कि खालसा कॉलेज के पास होगा। सर, क्या आपको लगता है कि इस वैकेंट राउंड के आने के बाद अधिकतर बच्चों के सपने पूरे हो जाएंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप मुनमुन जी आप भी इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हो, मैं भी बहुत देर से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक एशिया में एक किस्म से अपने आप में ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है,
एशिया में और भी, चाइना में, बाकी जगह पे भी हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मगर ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी जिसमें तकरीबन सभी किस्म के कोर्सेज हैं, चाहे वो हम मेडिकल कोर्सेज़ की बात करें, सोशल साइंसेस की बात करें, ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, साइंसेस की बात करें, तो ये सारे के सारे जितने भी कोर्सेज़ हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। और इसमें आपने ये भी देखा पिछले 15-20 साल में, तकरीबन 20 साल में, हर तकरीबन प्रत्येक 3 साल में हम अपने कोर्सेज़ को रिवाइज करते हैं, और जो यूजीसी भी अगर कोई नई पॉलिसी लेके आती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोई नई पॉलिसी आती है, तो वो भी हम उसको अकोमोडेट करते हैं और इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत स्पीडली चीज़ों को अडॉप्ट करके, उनको लोकल लेवल पे उसको सिंक्रोनाइज़ करके, उसको रिफॉर्म करके इम्प्लीमेंट करती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। खाली नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं है, टीचर्स की अवेलेबिलिटी, टीचर्स को ट्रेनिंग के प्रोग्राम, उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, और साथ साथ जो पैरेलल हमारा COL है, जिसे हम कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, या जिसमें हम डिस्टेंस और ओपन लर्निंग की टीचिंग करवाते हैं, उनको भी एक पैरेलल सिस्टम को तैयार करना, ये अपने आप में एक बहुत मेहनत, मैं कहूँगा बहुत बड़ा अपने आप में एक चैलेंज होता है, चुनौती होती है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी इन सब को साइमल्टेनियसली डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करती रहती है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से ये ज़रूर कहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बाकी ड्रीम बच्चों का क्या है ये तो वो जाने, मगर उनको ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के बाद। जो अपने मन में आकांक्षाएं लेके आए हैं, हम उनको पूरा उतरने की कोशिश सर वो आना ही तो चाहते थे, इसीलिए वो कहते थे कि जो है वो एक स्पॉट राउंड तो कम से कम और होना चाहिए, और शायद उनकी बात जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुनी और ये स्पॉट राउंड लेके आए। आप स्पॉट राउंड के ऊपर काफ़ी कवर करते रहे हो, और मुझे लगता है कि मीडिया ने भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी की है कि बच्चों की रिक्वायरमेंट्स को विश्वविद्यालय तक पहुंचाना, और फिर विश्वविद्यालय उसके ऊपर फैसला करता है कि हाँ, अगर कुछ हमारे पास सीट्स खाली हैं तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसमें आप सबका, बच्चों का, आपका, मीडिया का, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, हम कॉलेजेस की तरफ से सभी का जो है वो पूरा धन्यवाद करते हैं। इस सर जो है वो स्पॉट राउंड के लिए आप प्रवेशार्थी और उनके अभिभावकों से क्या अपील करेंगे सर? मैं तो उनको ये करूँगा कि ये उनके लिए एक किस्म से अपने आप में गोल्डन चांस है। लास्ट ही होगा, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि हम अकोमोडेट या उसको उनको इतना जो है वो कोर्स करवा पाएंगे। तो ये जो जब हमारी कल 18 दिसंबर को ये हमारी जो लिस्ट है वो डिस्प्ले होगी, तो 2 दिन जो आगे वाले हैं, मंडे और आप कह लो कि ट्यूसडे, सोमवार और मंगलवार को 12 बजे तक बच्चे जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से कॉलेजेस ने जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ द एलोकेटेड लिस्ट वो भी थर्सडे तक जो है वो 10 बजे तक कॉलेजेस डिस्प्ले करेंगे। और बच्चों को चाहिए कि उनको एक्सेप्ट करके जल्दी से जल्दी एडमिशन लें और कॉलेजेस में क्लासेस अटेंड करनी शुरू करें। एक बार उनका एडमिशन हो जाता तो फिर उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसेस पहले ही चल रही है। और इस टाइम जो हमारी टीचिंग है, सेकंड थर्ड ईयर के तो एग्ज़ाम हो रहे हैं, मतलब आप कह लो कि 3rd और 5th सेमेस्टर के, मगर फर्स्ट सेमेस्टर की अभी जो हमारी टीचिंग है फर्स्ट ईयर में वो काफ़ी पीक पे है और रेगुलरली टीचर्स आ रहे हैं। और हम सभी से अपील करेंगे, ख़ास करके बच्चों के पेरेंट्स से, कि वो हम इसमें हमारी मदद करें और कॉलेजेस का फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। थैंक यू जी।